हेलो फ्रेंड्स, राजौरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें पिछले वीडियो तक अपने 400 क्वेश्चन हो गए थे। इस वीडियो में अपन 401 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध था? है नहीं था कर लेना यहाँ पे। तो वो जम्मू कश्मीर में था पहले, अब नहीं है। अब ये प्रतिबंध है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो वो अनुच्छेद 338 था। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो वो है 23वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो वो भारत की संचित निधि है वो करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो वो संसद को प्रदान किया गया है। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर वो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो वो 208 मिली थी। नेक्स्ट है, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो वो थे मंत्रिपरिषद के। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो वो है समवर्ती सूची के विषय, यानी समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे पीछे वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंदर आती है, तो इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों है वो रूल बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो कम से कम 5 वर्ष का प्रमाण पत्र है वो देना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों को कहा गया है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो पहला विषय है वो प्रश्नकाल कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो वो 24वें संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो वो प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने निर्वाचित किया था। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है अनुच्छेद 15। नेक्स्ट पे चलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो कर सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो वो अनुच्छेद 352 के तहत करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो वो संसद को प्राप्त है।
भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो वो संसद, राज्य विधानसभा मंडल और राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, इन सब के लिए करवाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित निर्णय पर करता है। राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो वो 1 सदस्य को मनोनीत करता है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है, जिसे कहते हैं, उसे प्रखंड विकास अधिकारी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो वो राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत की हुई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? तो वो राज्यसभा को प्राप्त है। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो लगाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? प्रारंभिक अधिकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति है, वो कर सकता है। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक ही हो सकता है। भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए। तो मूल संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, 8 थी अनुसूचियाँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो वो है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। नेक्स्ट है, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? तो वो है राष्ट्रपति की। मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो ये परिवर्तनीय है, इसको परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में होता है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, राष्ट्रपति को हटाया जाता है, महाभियोग द्वारा उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है। यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो ये अनुच्छेद 213 के अंदर लिखा हुआ है। संसद के 3 अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर बनती है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए वो 78 स्थान और अनुसूचित जनजाति के लिए वो 42 स्थान आरक्षित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो वो राष्ट्रपति को देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो वो है अनुच्छेद 24। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे, यह कार्य सौंपा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो ये ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक औपनिवेशिक राज्य था, डोमिनियन स्टेट था ये ब्रिटिश का। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है?
तो वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण बाहर की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? तो वो है वित्त आयोग। नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? तो वो 20 फरवरी 1947 को की थी। तो इस वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। ये सीरीज़ है, ये कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।